इसमें अनुनय कर रहे हैं, वाणी से मना कर रहे, खेलो न होरी, और मन से खेलो न होरी। खेलो खेलो न होरी, पाए लागू करे जोरी। श्याम मुँह से खेलो न खिलौना हो रे पायला कर जोरी कर जो श्याम मोस खिलौना हो रे खिलौना हो रे पायला पाना को करे जो श्याम मुझो खेलो ना हो रे पाला को कर जोरी कर जो। इसी तरह क्रोध बार है, अंदर से अच्छा लग रहा है, और यही हुआ। छीना झपटी भई परस्पर फूट दहेड़ी, ठीकर भरी खान कहाँ लागे बाल सहेड़ी। बलि खाए हमरी गिरधारी नाम धरावो, मांग लेव हमसो जो भूखे सब ही पावो। अगर भूखे हो तो वैसे ही दही मांग लेते, पर यह सब काहे को? अंग अंग पर दीठ घुमावत लगी जवानी, जसुदा जी का खबर करत तुम पानी पानी। तुमको ऐसा यौवन चढ़ा है, सबको सताते हो, गोपियों को सताते हो, हम जसोदा मैया से शिकायत करेंगी। मटकी लई छिनाए भुजा झकझोरन लागे। भगवान ने मटकी छुड़ा ली और भुजा झकझोरन लागे। ढीठ भई कहनो नहीं माने झगरन पागे, मन सोचे घन श्याम तपस्या बहु इनकी नहीं। भगवान सोचते इन गोपियों ने बड़ी तपस्या की है, ये गोपी रूप में धारी हैं, पर हैं कोई महात्मा ऋषि मुनि जिन्होंने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की कि हम भगवान श्री कृष्ण हमसे क्रीड़ा करें। आत्मनिवेदन भक्ति वासना ही तज दीन ही, पावे ब्रह्मानंद विषय की चाह न कोई। ब्रह्मानंद स्वरूप हरि की बतियां न खोई। भगवान श्री कृष्ण की मधुर वार्ता में ऐसी खो गई, समर्पित हो गई। अंग अंग आनंदपुर कान्हा छिव जावे, सेरन सी जागे सारे तन प्रीति भरावे। भगवान कहते हैं सुनो भाई, यह जो लीला है, जो मोह को जैसे भजे तैसे भजू में सोए। युगन चली आई विरध भक्त जान सबको। ये युग युग से यह परंपरा चली आ रही है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर सुंदर लीला। अब आगे की लीलाओं का वर्णन बड़े विशाल ढंग से है, लेकिन हम लोग जिस लीला के लिए आज एकत्रित हुए हैं, भगवान श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। अब इसमें भगवान ने एक दिन यह लीला की, महारास लीला, और उस लीला का बड़ा सुंदर रहस्य है। आप ऐसे सोचें
भगवान श्री कृष्ण की लीला परमहंस लीला है। भगवान श्री राम की लीला हंस लीला है। हंस की विलक्षण विशेषता एक, वह दूध को ग्रहण करता है, जल को छोड़ देता है। और इसीलिए भगवान श्री राम धर्मावतार हैं। जो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात धर्म है। मिथिलानियों ने बड़ी कोशिश की, पर भगवान उनकी ओर नहीं देखते। जब जनकपुर प्रवेश किया, लक्ष्मण जी को साथ लेकर गए। उस समय मिथिला की देवियां भवन के झरोखे से झांक रही, और इसका रहस्य यह है कि राम जी धर्मावतार हैं, इसलिए उनका दर्शन तो मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांक कर ही किया जा सकता है। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। अब एक सखी ने देखा, दूसरी सखी ने देखा, कहने लगी आहा, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। और भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हीरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारोरी, पुरी में चोर आए हैं। भगवान को भी, राम जी को भी चित चोर कहा। विश्व विलोचन चोर, सबसे बड़ा चोर कौन? जो आंखों का काजल चुरा ले। पर भगवान राम तो ऐसे दृग चोर हैं, ये उन नेत्रों को ही चुरा लेते हैं जिसमें कोई काजल लगाए। तो सखियां बड़ी आनंदित हो रही हैं निश्चित रूप से। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूं, वे राम जी के सौंदर्य को देख रही हैं, संसार के सौंदर्य को नहीं, चाम के सौंदर्य को नहीं। चाम का सौंदर्य देखकर मन काम से भर जाता है, राम का सौंदर्य देखकर मन प्रेम से भर जाता है। इसीलिए एक भक्त ने कहा, इश्क करना अगर तुझे मंजूर है। इश्क, किसी सुंदरी को देखकर कोई आकर्षित हुआ तो सुंदरी ने कहा, इश्क करना अगर तुझे मंजूर है तो देख ले उस नूर को जिस नूर का ये नूर है। इसलिए राम जी को देखकर भी इन सखियों का मन खराब नहीं होता। ये हरसई बरसई सुमन, मन सुमन हो जाता है। और इन्हें राम जी को देखकर अपनी याद नहीं आती। चाम का सौंदर्य देखकर व्यक्ति को अपनी याद आती है, पर राम जी का सौंदर्य देखकर इन सखियों को अपनी देही की याद नहीं आती, वरन इन्हें तो वैदेही की याद आती है। बर सांवरो जानकी जोगू, ये। लेकिन एक सखी सामने वाली से बोली कि ये ऊपर नहीं देख रहे, ऊपर देखते तो मुख दिखता। एक तो दूर से दिख रहे हैं, फिर हम ऊपर से देख रही हैं तो सिर ही दिखता, मुख की झलक कभी कभी पड़ती है। दूसरी सखी बोली कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्मावतार हैं, राह चलते ऊपर थोड़ा ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले। एक जनकपुर की सखी बोली कि हमारे पास ऐसी युक्तियां कि अभी ऊपर देखेंगे। अच्छा, अब इस सखी ने थोड़ा जोर से कहा, बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानते हो, ये कौन है? वो बोली, इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। अब बोलो, पिता की कोई चर्चा करे और नाम भी ले दिया, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा।
ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक बार ऊपर देख लें। कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही, कोई परिचय की लगती है। राम जी मुस्कुरा कर बोले कि हम इसीलिए साथ आए, इधर उधर बिल्कुल मत देखो, चुपचाप चले चलो। ये भक्ति नगरी है, सीता जी की नगरी है। यहां सिर झुकाने में ही शोभा है, सिर उठाने में शोभा नहीं। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, भक्ति की नगरी में नहीं। सिर झुकाए झुकाए चलो। एक सखी बोली इन्होंने देखा नहीं ऊपर। कहा ये सोचते होंगे हमारे बाप का नाम सारी दुनिया जानती है, माताओं के नाम लें। पिता तो एक है, माताएं अलग अलग। सांवले राजकुमार की मैया का नाम कौशल्या और गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा। अब तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा मानो या भला, पर एक बार देखेंगे। क्यों? अरे पिताजी कौन के, ये तो माताओं तक को जानती हो, अलग अलग माताएं, इन्हें पता है। राम जी बोले बिल्कुल मत देखना, हम इसीलिए आए, ये है धर्म। हा? और राम जी धर्मावतार, धर्म का पालन किया, बिल्कुल एकदम ठीक। और सखियां कह रही थी श्री दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। 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 अलके कुंचित मुख श्यामल पर, अलके कुंचित मुख श्यामल पर, सोहत मानव नील कमल पर, सोहत मानव नील कमल पर, भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, ये हिरन के हार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी। श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, हे चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार। चोर चोरी के बाद कहीं छिप जाता है, और ये तो मत मंजू कुंजर से झूमत, अलीगन चेत चुराए के घूमत, निर्भय बीच बाजार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। चोर को पकड़ के बंद करो। कहां? अस अभिलाष हृदय अवलन के, ये बैठाई तुरत पलकन के, कर लें बंद किवार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ
नजर तोहे लग जाएगी। एक बोली कानून को हाथ में मत लो, चोर को पकड़कर बंद करना तुम्हारे अधिकार में नहीं। फिर जिन्हें अधिकार है उन्हें सूचना करो। वे एक ही बात कहती हैं, सुन सखियन मुख अटपटी बानी, बिहसत श्री रघुवर धनु पानी, ये राजे सहु बलिहार नजर तो लग जाएगी। ये राजे सहु बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। धर्म से धुलाई होती है, ये राम जी की लीला है। बिना धुलाई के रंगाई नहीं होती। भगवान राम का अवतार पहले, भगवान कृष्ण का अवतार बाद में। और हमारे संतों ने बड़ा सुंदर संदेश दिया कि धर्म के द्वारा जीवन की धुलाई हो जाए और फिर प्रेम के द्वारा रंगाई हो जाए। हंस लीला से धुलाई और प्रेम लीला, परमहंस लीला। अब यहां तो धर्म, अच्छा अब एक बात बताना, राम जी ने जो किया ये धर्म है कि नहीं? क्यों भाई है? तो मुझे से बोलो, है कि नहीं है? अच्छा चलो ठीक। राम जी ने जो किया ये धर्म है? अच्छा, अब आप एक बात सोचो कि रात का समय और यमुना किनारे एकांत में पर स्त्रियों को बुलाएं बांसुरी बजाकर और पर स्त्रियां सब वहां इकट्ठी हो जाएं, क्या ये धर्म है? नहीं है? हिम्मत नहीं पड़ रही, कोई बात नहीं। हाँ, ये स्वामी जी महाराज ने जो कहा, ये परम धर्म है। ये धर्म नहीं, परम धर्म है। क्योंकि जहां द्वैत है वहां हंस लीला है, और जहां द्वैत बचा ही ना हो वहां परमहंस लीला है। यहां दो बचे नहीं, महारास लीला का तो यही आनंद है, जहां दो नहीं बचे। माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। इस लीला में द्वैत नहीं है। आप ऐसे समझो जैसे एक कमरे में, अच्छा इस लीला की फलश्रुति सुनो। महारास लीला का वर्णन जो किया गया है उस श्रीमद् भागवत वहां वर्णन है कि इस लीला को जो पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, उसके जीवन में उसका मन वासना मुक्त हो जाएगा, ये लिखा है। लेकिन उसमें ऐसा ऐसा वर्णन है कि हमारा मन वासना मुक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम द्वैत की दृष्टि से पढ़ते हैं, और यह उनके पढ़ने के लिए है जिनकी अद्वैत स्थिति हो गई, दूसरा रहा नहीं। इसीलिए परमहंस संहिता है। आप ऐसे समझो एक कमरे के भीतर से किसी एक पुरुष की आवाज आ रही और उसके साथ एक महिला की आवाज आ रही। पहले पुरुष बोलता, फिर महिला बोलती, फिर महिला बोलती, फिर पुरुष बोलता है, और किवाड़ बंद है। आप बाहर से निकले तो भीतर से खुसुर फुसुर की आवाज आपने ध्यान से सुना, तो वो कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। तो दो ही स्थिति होगी, या तो आपको क्रोध आएगा या आप उनकी बातों में रस लेंगे। और मान लो क्रोध आया, आप कहे कौन है ये, दरवाजा खोलो। अब भीतर वाला कहे खुला ही है, आ जाओ। और वो दरवाजे को धक्का दे, सचमुच खुला था दरवाजा। और वो भीतर जाके कहे दूसरा कहाँ है,
वो महिला कहाँ है जिससे तुम बात कर रहे थे? महिला कहाँ है? और वो मुस्कुरा करके खोज लो, पूरे कमरे में खोजा, मिला ही नहीं। वो कहा मैंने अपने कान से सुना है, कहाँ गई वो महिला? वो मुस्कुराने लगा जो आदमी था। विशेषता क्या थी? कि विलक्षणता यह थी कि वह आदमी ऐसा कलाकार था कि पुरुष की भी बोली खुद बोलता था और महिला की भी बोली खुद बोलता था, दोनों की बोली बोलता था वो अलग, दोनों से अलग। और यही तब तो वो आदमी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा, क्या तुमने पागल बना दिया हमें। बस यही भगवान श्री कृष्ण की